हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स एडिक्शन। आज बच्चों हम देखने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस जो हम पिछले लेक्चर में इसके कंसेप्ट कवर अप किए थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। बच्चों कह रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है, क्वेश्चन को मार्क करते जाएंगे। 6 सेंटीमीटर डायमीटर है और ये क्या है, स्फेयर है। क्लियर है, कह रहे द स्फेयर इज मेल्टेड। अब स्फेयर को हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ा दिए कि पानी पानी हो गया, समझे। अब देखो, ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब इसको हम क्या बना रहे हैं, पिघला करके, मेल्ट कर करके ड्रॉन कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। कैसे, वायर के फॉर्म में बना रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, हर जगह सेम है। समझने के लिए समझ सकते हो कि इस तरीके से कोई वायर होगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो जो सामने से दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या होगा, सेम होगा हर जगह, इस तरीके से, बहुत बड़ा। ठीक है, अब क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर। कह रहा है कि अगर वो लेंथ जो है इस वायर की 36 मीटर है तो रेडियस फाइंड करो। तो पहले हमारे पास क्या था बच्चों, एक स्फेयर था। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास स्फेयर था जिसका डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। यह है स्फेयर। ठीक है, लिखते जाओ, स्फेयर है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, एक वायर। तो हम क्या बना ले रहे हैं, वायर, और वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, अब ये बन गया वायर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, अब इसकी लेंथ क्या दी हुई है, 36 मीटर दी हुई है। क्लियर है, फाइंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा ये हमको बताना है। तो जो इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा वो इस वायर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वायर को, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं मान लेता हूं कि स्फेयर का जो रेडियस होगा ये RS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा, RS, पूरा 6 था तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 4/3 पाई RS क्यूब इक्वल, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई RW स्क्वायर, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस होगा वो वायर के, ठीक है, इनटू लेंथ होता है, या फिर h बोल दो। क्लियर है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 4/3 मल्टीप्लाई RS 3 सेंटीमीटर, उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। R ये तो हमको पता नहीं है, तो लिख लेंगे R² मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है, 36 मीटर है, लेकिन हमको देखो यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है, तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 36 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है, अब यहाँ लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 100। देखो क्या क्या कट रहा है, 3 9 जा 27 और 9 4। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल, ये किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो होगा R² W इक्वल टू 100 1/100 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो RW इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, और 1/10 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, 10 मिलीमीटर लिखते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये कट जाएगा, आंसर होगा 1 मिलीमीटर। यानी कि इसका जो रेडियस होगा बच्चों इस वायर का, वो 1 मिलीमीटर का होगा, और होना भी चाहिए 1 मिलीमीटर का, क्योंकि ये 36 मीटर, सोचो इतना छोटा स्फेयर था और बना दिया, यहाँ से तुम्हारे घर से दूसरे गांव में चला गया है, मतलब तुम्हारे गांव इतना बड़ा। ठीक है, 36 मीटर का वायर बना दिया, बहुत पतला। ठीक है, ये सवाल उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, कितने स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब से ऑफ लेड हो इस साइड इज 44 सेंटीमीटर, यानी इस सॉलिड क्यूब का हर साइड कितना है, 44 सेंटीमीटर का है। ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। क्लियर है बच्चों,
जितने भी बुलेट होंगी वो 4 सेंटीमीटर की होंगी। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो। कह रहे हैं कि एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास, एक सॉलिड क्यूब है इस तरीके से, ठीक है। क्यूब क्या होता है, जिसकी हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और इसकी साइड क्या दी हुई है, 44 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसकी जितनी भी साइड्स दी हुई हैं हमको, सबकी सब क्या है, इक्वल है, और वो है a = 44 सेंटीमीटर बच्चों, 44 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इससे बुलेट बनानी है कई सारी, तो ये तोड़ तोड़ के हम लोग छोटे छोटे बुलेट बना रहे हैं, स्फेरिकल कल इस तरीके से होंगे, ठीक है, इस तरीके से बुलेट बना रहे हैं। तो हमको नहीं पता है कितनी सारी बुलेट बन जाएंगी, लेकिन जितनी भी बन रही हैं सबका जो डायमीटर है बच्चों यहां से लेकर यहां तक वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ कितनी बुलेट बनेंगी, ये पूरा सवाल था, ये कितनी बुलेट बनेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो वॉल्यूम इन सब का भी होगा ना, तो फिर वही कहानी, जो इसका वॉल्यूम होगा इन सब का वॉल्यूम जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसके इक्वल। क्लियर। अब हमको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी बन रही होंगी, ये क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं n नंबर, तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बुलेट्स बी n नंबर। अब बताओ एक बुलेट का वॉल्यूम निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दें तो सारी बुलेट का मिला के वॉल्यूम निकल जाएगा, और वही वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एक बुलेट का कैसे वॉल्यूम निकाल पाओगे, ये क्या है, स्फेरिकल है कि नहीं, बोल दिया गया स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम जानते हो। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 था, तो क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल n इंटू n क्या है, जितने नंबर ऑफ बुलेट्स होंगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट, ठीक है। एक स्फेरिकल बुलेट का वॉल्यूम और n से मल्टीप्लाई कर दें तो सबका वॉल्यूम जोड़ के निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब होता है ना, तो हो जाएगा 44 का क्यूब इक्वल टू n मल्टीप्लाई स्फेरिकल बुलेट 4/3 पाई r क्यूब मतलब 2 के क्यूब हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। क्लियर है बच्चों। तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और ये 3 इधर आ जाएगा तो इससे हो जाएगा, और ये 4 नीचे, फिर ये 8 नीचे, और ये जो पाई है बच्चों हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 22/7। तो ये 7 फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 22 क्या हो जाएगा नीचे n की वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 22 दूनी के 44, क्लियर, और 2 दूनी के 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये 2 ये 22, ठीक है। अब क्या होगा, 4 दूनी के 8, 11 चौक 44, और 2 11, क्लियर। 11 11 121 और 21, 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 1 2 बचा, 21 दूनी 42, 2 44, 4 बचा, और 21 से 21 4 25। n की जो वैल्यू है बच्चों 2541, यानी कि इतने नंबर ऑफ बुलेट्स बनेंगे, स्फेरिकल बुलेट्स। इसको सॉल्व करोगे तो क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोल सकते हैं। कह रहा है कि a sphere of diameter 6 सेंटीमीटर dropped into a right circular cylindrical vessel। कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल वेसल है, यानी सिलेंडर के फॉर्म में कोई बर्तन है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा। क्लियर है, खूबसूरत सा हमारा सिलिंड्रिकल वेसल दिखने लगा। अब कह रहा है कि स्फेयर जिसका डायमीटर, एक स्फेयर भी है हमारे पास बच्चा लोग, जिसका डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नोट करते जाओ जो भी दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें डुबा देते हैं। अब इसमें पानी है, ठीक है, पानी है, पानी होगा, हम क्या करें, पानी है तो रहे, लो इसमें पानी भर दिए हम, खून भर गया बे, पानी नहीं है ये, ठीक है। सर्कुलर सिलिंड्रिकल filled with the diameter of this cylindrical vessel is 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो सिलिंड्रिकल वेसल दिख रहे हो, इसका जो डायमीटर है बच्चों, DC लिख रहा हूँ सिलेंडर के लिए, वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हुआ। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर।
अगर ये इसमें गिरता है बच्चों और पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, यानी ये स्फेयर जब गिरेगा इसमें तो पानी में डूब जाएगा और इस तरीके से डूब जाएगा, डूब गया, ठीक है। अब जब डूब जाएगा इसमें, इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज इन द वेसल। अब पानी का मात्रा तो बच्चा पहले इतना था, लेकिन जब ये स्फेयर आएगा तो कुछ तो कवर करेगा जगह, और जब जगह कवर करेगा तो पानी बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा ये पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यही कह रहा है कि ये पानी कितना ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि h हाइट जाएगा तो ये हो जाएगा h, क्लियर। अब बताओ जो ये पानी ऊपर जा रहा है वो किसके वजह से जा रहा है, तो वो है इस स्फेयर ने आ करके अपना जगह, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और यहाँ के पानी को हटा दिया, और जब पानी हटा तो ऊपर जाएगा। यानी कि जो इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा, और ये तो यही स्फेयर है, जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम कवर करेगा उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। यानी कि इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, कितना ऊपर जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। अरे इसका तो वॉल्यूम निकाल ही दोगे, सिलेंडर दिख रहा है, इसका रेडियस हाइट दिख गया हमको। तो लिखते हैं इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आर क्यूब, स्फेयर का आर क्यूब इक्वल, अब वाटर तो इतना ही ऊपर जाएगा, वो हो जाएगा h, लेकिन इसका रेडियस तो हमको पता है ना, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, अब सी सिलेंडर के लिए इंटू हाइट h, ठीक है बच्चा। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर 3 सेंटीमीटर, तो यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर जब रखोगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ये याद रखना, ऐसा नहीं इधर सेंटीमीटर उधर किलोमीटर, लगे हुए हो लगाने में, कभी आंसर नहीं होगा, 5 में 5 काट के 0 नंबर देगा। अब आगे बढ़ो, RC सिलेंडर का रेडियस क्या था 6 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मजा आ रहा है, इंटू h। अब बताओ यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल सेंटीमीटर, है कि नहीं। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या। 3 9 जा 27 एंड न चौके 36, यानी h की वैल्यू आ रही है बच्चों 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये जो पानी का लेवल उठ जाएगा इस स्फेयर महाराज के एंट्री करने की वजह से, वो होगा 1 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे ये तो नाक में दम करके रख दिया सिलेंडर के, सही बात है, जैसे तुम अपने घर वालों के करके रखे हुए हो, ठीक है। लेकिन आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी बने रहिए। हाँ तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। A 20 मीटर डीप वेल माने कुआं, जो तुम देखते हो अपने घर के सामने पड़ा होगा, जिसमें तुम पहले नहाते थे कूद के, वही वाला कुआं। अबे भोजपुरी में इनार, जिसमें हम पानी निकालते हैं खींच के, ठीक है। 20 मीटर डीप वेल विथ डायामीटर 7 मीटर। अब हम कुआं बना रहे हैं, देखो ये रहा कुआं, जिसमें तुम झांकोगे अभी और गिर जाओगे, रस्सी से बांध के तुमको ऊपर लाया जाएगा, ठीक है। इसमें पानी भरा होगा, डिग 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 डिग, दिस वन इज पानी भरा होगा, ठीक है। 7 मीटर इज, अब इसका डायमीटर भी लिख लेते हैं बच्चा, DW वेल माने कुआं, डायमीटर किसका, वेल का 7 मीटर दिया हुआ है हमको। इज डग खोदा जाता है, फरुआ लेके एकदम खोद के माटी निकाल के फेंकना है, ठीक है, खोद। एंड द अर्थ माने यहाँ पे मिट्टी, जो इसका मिट्टी है, ये तो इसमें क्या है खोखला बना दिया गया, पानी भर जाएगा नीचे से, तो इसकी मिट्टी कहाँ गई, घर बनवाने में यूज कर दिए होगे तुम। फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, एक बराबर क्या करते हैं, इसमें से मिट्टी निकाल के खांची पे लद के फेंक देना है कि नहीं। तो इसको स्प्रेड आउट एक बराबर फैलाया जाता है।
टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 22 मीटर बाई 14 मीटर यानी 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म। तो लो हम बना देते हैं 22 मीटर लंबा, इस तरीके से 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ऊंचाई कितनी होगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजेस लाएंगे, इस तरीके से बनेगा हम लोग का प्लेटफॉर्म, हमने इस तरीके से बनाना चाहिए। और ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म जो कि बन के तैयार हो गया, इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये है 22 मीटर, ठीक, और ये है 14 मीटर, माने 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। ये जो इधर देख रहे हो ना, उधर नहीं जा रहा है, ये बीच में ऐसे जा रहा है। और ये रही हाइट, हाइट तो पता नहीं है, क्लियर है। लेकिन बताओ, जो इस कुएं से मिट्टी निकालोगे वो कहाँ ले जाओगे, इस प्लेटफॉर्म पे ही तो, इसी को तो बना रहे हो। तो इस मिट्टी की वॉल्यूम, तो मिट्टी की कसम, इस वॉल्यूम को बर्बाद नहीं करना है। इस मिट्टी की वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो है मिट्टी जो यहाँ से उखाड़ के ले आए हो, है कि नहीं। चलो, इसका मतलब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो हम कर देते हैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल, और वो है वॉल्यूम ऑफ कुआं माने वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो कहोगे सर हर क्वेश्चन में आप यही बार बार वॉल्यूम को इक्वल क्यों कर रहे हैं। बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का पूरा सवाल इसी पे चलने वाला है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, है कि नहीं। तो ये हमारा वॉल्यूम। अब क्या करते हैं, इसमें क्या डेटा दिया हुआ था बच्चा लोग, 20 मीटर डीप माने 20 मीटर तक गहरा है। इसमें तो तुम्हारा आता है पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो इसको हम बोल देते हैं कि लेंथ बोल देते हैं, चाहे हाँ लेंथ बोल देते हैं, क्योंकि एच वहाँ मान चुके हैं तो इसको बोल देते हैं लेंथ एल। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, वॉल्यूम निकाल दीजिए, सवाल खत्म। वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका डायमीटर है ये, तो रेडियस क्या होगा, आर डब्ल्यू होगा 7/2, 2 से भाग करते हैं और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। और लेंथ तो दिया ही हुआ है, वॉल्यूम लिख देते हैं। अब इसका होगा पाई आर स्क्वायर, आर तो ये रहा, तो स्क्वायर करेंगे तो 749/4 मीटर स्क्वायर इंटू एल, एल माने ये हाइट 20 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा लोग, इसका वॉल्यूम ये क्यूबाइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 मीटर 14 मीटर। और एच हमको नहीं पता है कि वो मीटर है कि सेंटीमीटर है, हम छोड़ देते हैं वैसे, वो खुद आएगा जो भी होगा, है कि नहीं। क्या पाई को 22/7 लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यू आर 100% करेक्ट एंड 7, है कि नहीं। अब देखो ये 22, इस 22 से दुनिया तबाह, 7 दूनी के 14 और 2 दहा में 20, तो क्या दिख रहा है, ये 10 नीचे 4 डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर 2। तो h की वैल्यू हो जाएगा 2.5 मीटर, माने 2.5 मीटर ऊपर बनेगा प्लेटफॉर्म, है ना। 2.5 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म बनेगा, तो तुम्हारी उतनी ऊंचाई भी नहीं होगी, सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन होता है खत्म, ये था इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को बिना देर किए हुए। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के लिए है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखोगे, तुमको पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कसम है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, तुम्हारे इसमें 0 मार्क्स बोर्ड में पक्का, ठीक है। तो इसको तुमको बहुत फोकस करना है, एकदम कंसंट्रेशन बना के देखना है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि पानी है, पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, जैसे तुम बाइक पे चलते हो, कहते हो कि 3 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, वैसे तो चलते हो 40 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पानी भी चल रहा है, 3 किलोमीटर 1 घंटा में भाग जाएगा। थ्रो ए सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। अब एक सर्कुलर पाइप है इस तरीके का है, ठीक है। इसी में पानी जा रहा है, अब कहाँ तक ये कितना लंबा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक। अब वो पानी कह रहा है कि 1 घंटे में मैं 3 किलोमीटर चला जाऊंगा,
समझे? यानी कि अगर t इक्वल टू 0, घड़ी देखे खुटो पानी इंटर, जब t इक्वल टू क्या हुआ 1 आवर, जब 1 घंटे बाद देखे कि अरे ये वाला मान लेते हैं ये वाला पानी है, ठीक है, ये पानी कहाँ पहुंचा है 0 पे चालू किए, 1 घंटे बाद देखे कि यहाँ तक चलाया और ये दूरी कितना हो जाएगी बच्चा लोग 3 किलोमीटर हो जाएगी। इसके कहने का मतलब ये था कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा ये पानी इस पाइप में। हाँ समझ लिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद कह रहा है इस पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं डीपी व्हाट्सएप डीपी 20 सेंटीमीटर। बहुत सही, व्हाट्सएप पे ही ध्यान जाना चाहिए। 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इस पाइप का 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब कह रहा है इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। कह रहा है कि ये जो पानी है ना आएगा इस तरीके से, मान लो चल रहा है और क्या करेगा, इस तरीके से मैंने बर्तन रखा हुआ है एक, वो है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि इस तरीके का बर्तन है जो कि आएगा और पानी दुक 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 दा गिर जाएगा, है कि नहीं। अब ये पानी है इसमें आएगा तो भरेगा, ये क्लियर है, भरने लगेगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, कितना समय लगेगा इस पूरे टंकी को भरने के लिए। तो इसका रेडियस क्या है सिस्टर्न का, ये है सिस्टर नहीं बे, सिस्टर्न, ठीक है। ये है 10 मीटर डायामीटर, यहां से यहां तक जो डायामीटर है वो 10 है, तो रेडियस कितना होगा देख के बता सकते हो। रेडियस RC कितना हो जाएगा 5 मीटर, और डेप्थ कितना है इसका, ये H की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चा लोग, H की वैल्यू दिख रही है सिस्टम की 2 मीटर, क्लियर है। अब इसको भरने में कितना समय लगेगा तो पता कर लेते हैं ना कि इसका वॉल्यूम कितना है कि नहीं। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इस वाटर का वॉल्यूम इसमें जाएगा, क्लियर। हाँ वेरी गुड। तो अब हम क्या करते हैं, वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे जो इसमें जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। तो पाई ऐसे ही रहने दो, R स्क्वायर 25 और H की वैल्यू 2, 25 दूनी के 50 पाई मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो गया, क्लियर है। अब उतना ही वॉल्यूम ये वाटर ही जा रहा है ना, तो उतना ही वॉल्यूम यहां से जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा इसका देखो, वॉल्यूम ऑफ, उतना वॉल्यूम जाने के लिए कितना समय लगेगा इस वाटर को, ये देखना। ये देखो मान लेते हैं कि इतना ये क्या है 1 घंटे का है ना, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला, तो मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम वाटर इकट्ठा हो सकता है इस पाइप के थ्रू। तो यही तो होगा 1 घंटे का है ना, ये वाला देखो, ये 1 ही घंटे का तो है कि 0 पे चालू हुआ, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम इकट्ठा होगा इतना होगा। तो निकाल देते हैं 1 घंटे का वॉल्यूम इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने जाएगा, अगर 1 घंटे में जितना जाएगा इससे डिवाइड कर देंगे तो उतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना आएगा, अब ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर, क्लियर है। अब कर लेते हैं पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, इसको भी 100 से डिवाइड कर लें, यही करना चाहिए, तो इसे 1/10 मीटर। तो पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/100, और H का मतलब ये दूरी 3 किलोमीटर, हमको तो चाहिए मीटर में, तो लिख देंगे 3000 मीटर क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये 1 घंटे में है तो ये खत्म, तो हो जाएगा कितना 30 पाई मीटर क्यूब। तो ये तो 1 घंटे में इतना वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम जाने के लिए कितना समय लगेगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे उतना ही समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करना है, 50 पाई, है कि नहीं, अपॉन ये 30 पाई। 1 घंटे से निकाल दिए कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम जा रहा है, तो टी टाइम में इतना वॉल्यूम जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई टी से कर दोगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, वही तो हमको चाहिए। तो हम कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 5/30,
3 घंटा, इतना घंटा लग जाएगा इसको फिल करने में। क्लियर है? तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ये वॉल्यूम निकाल के रख लो, उसके बाद 1 घंटे में कितना वॉल्यूम इसमें बन रहा है, इसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितना समय लगेगा इसको भरने में। ये काम तुम अपने घर के टंकी के लिए भी कर सकते हो, तुम्हारा जो समरसेबल है या टीलू पंप है कितना पानी दे रहा है। ठीक है बच्चों लोग, समझ गए? हाँ समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के जैसा वो भी होगा, देखते हैं वो कर पाते हो कि नहीं। अब देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। वाटर जो है इस तरीके से चल रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 सेकेंड में 7 मीटर आगे चला जाएगा। थ्रू ए सर्कुलर पाइप व्हिच इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाइप है इस तरीके की, ठीक है। इसका जो अंदर वाला डायमीटर देगा, अंदर वाला क्यों देगा, क्योंकि पानी तो अंदर से ही जा रहा है ना, पाइप कितना मोटा है उससे थोड़ी मतलब है, पाइप में अंदर से कितना पानी जाएगा वो देखना होता है। तो डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इस पाइप का 1 सेंटीमीटर, ये नोट कर लो। क्लियर है? इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। अब इस तरीके का सिलेंडर के फॉर्म में एक टंकी रखी हुई है जिसमें ये पानी आके क्या हो रहा है, गिर रहा है, या पानी भर गया। ठीक है, अब इसमें पानी जा रहा होगा ऐसे ही। क्लियर? द रेडियस ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर। इसके बेस का रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी 40 है। तो मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन 1/2 आवर। जब आधे घंटे तक इससे पानी इसमें गिरेगा तो इसके वाटर लेवल में कितना का इंक्रीज आएगा। तो मान लेते हैं पहले से इसका वाटर लेवल इतना था, क्लियर है, लेकिन जब आधे घंटे इससे पानी चलेगा तो वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, उसको हम रेड से दिखा रहे हैं। तो यहां से यहां तक पानी बढ़ गया, तो इसको बोल देते हैं H। यही तो हमको बताना है। तो ये बताओ आधे घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आएगा, वही तो वॉल्यूम इकट्ठा होगा। यानी यहां से अगर हम पता कर लें कि आधे घंटे में कितना वॉल्यूम आया तो काम हो जाएगा। तो बताओ ये सिलिंड्रिकल तो दिख रहा है, रेडियस भी पता चल गया, लेकिन आधे घंटे में कितना दूर पानी गया होगा अगर वो पता चल जाए तो वॉल्यूम निकाल देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हम यहीं से निकाल देंगे कितना ये दूर होगा। कह रहे हैं कि 7 मीटर, ठीक है। वाटर की क्या है स्पीड है, स्पीड क्या दिख रही है तुमको, स्पीड वाटर की है ये जो इसमें चल रहा है 7 मीटर पर सेकेंड है। कितने देर के लिए चला, हाँ आधे घंटे के लिए, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो टाइम ले लेते हैं 1/2, आवर को क्या करेंगे 60 लिखेंगे तो बन जाएगा 60 मिनट। अब 1/2 मल्टीप्लाई 60, अब मिनट को 60 लिख देंगे तो बन जाएगा सेकेंड, हमको यही चाहिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। यानी वाटर की जो स्पीड है बच्चों यहाँ जो एंटर कर रहा है ना पानी, वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और कितने देर के लिए इस पानी को चलाना है इस पाइप में, वो है 1800 सेकेंड। तो बताओ 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चल रही है चीज और 1800 सेकंड के लिए चले तो कितना दूरी तय करेगी इस पाइप में, वही निकाल दो, काम हो जाएगा। तो निकालेंगे उसको तो हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि कितना पानी में पानी तय किया दूरी वो निकल जाएगा, तो वही होगा इस सिलेंडर का हाइट। और रेडियस तो पता ही है, तो पूरा वॉल्यूम निकल सकता है हमसे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। स्पीड की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 1800, है कि नहीं, तो ये बन जाएगा मीटर। क्लियर है? तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1800 मीटर। इतना दूरी अगर ये पाइप में हम लगा दें और 1 सेंटीमीटर का रेडियस, तो इतना वॉल्यूम कवर करेगा। यही वॉल्यूम क्या होगा इसमें गिर रहा होगा। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इस पाइप का होगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 1, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में रहने दो। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी यहाँ पे लेंथ है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1800। लेकिन क्या बच्चों यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर, पूरा सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का। सबका यूनिट सेम करो। तो लेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेंटीमीटर में हो जाएगा,
है कि नहीं। अब इसमें पानी कितना आया वही तो इसके इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 40 है तो ये स्क्वायर करोगे तो 1600 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। एच की वैल्यू पता नहीं है, सेंटीमीटर है मीटर है वही तो पता करना है, वो आएगा ऑटोमेटिक। अब ये दोनों बातें इक्वल होंगी, इक्वल कर लेते हैं, पाई इंटू 7 मल्टीप्लाई 1800 इंटू 100 इक्वल टू पाई 1600 मल्टीप्लाई एच। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलके, और ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 0 0 0 0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 इधर बच रहा है, इसको कैसे कटा सकते हैं हम लोग, 2 8 16 है कि नहीं, और ये हो जाएगा 900, ये कटेगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 450, ये कटेगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2 2 5 225, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, और 7 दूनी 14 1 15, और ये 2 इसके नीचे, और यही देगा एच की वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में। कटाओ, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 0.5 सेंटीमीटर, यानी 787.5 सेंटीमीटर इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, जब चाहेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, सबको देखना है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, कह सकते हो बीच में इंटरवल का टाइम आ गया इसलिए हमने इसको देख लिया, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या है, एक क्यूब है और एक स्फीयर है, ठीक है, एक क्यूब है और एक स्फीयर है, विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर होगा ना इस क्यूब के अंदर बनाना है, तो पहले क्यूब बना लेते हैं, एक बनाएंगे क्यूब इस तरीके से, बन जा क्यूब, बन गया हमारा क्यूब, ऐसे खूबसूरत सा क्यूब बनेगा, डिंग 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 डिंग, ठीक है। इस तरीके का कोई क्यूब बना देंगे हम लोग। अब क्यूब है तो सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्लियर है। और कुछ दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया है, तो मान लेते हैं अपने तरफ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है, क्योंकि सबकी दूरी क्या होगी इसमें, ए होगी, क्लियर है, जितने भी साइड्स हैं। अब इसके अंदर एक स्फीयर रखना है इस क्यूब के अंदर, तो जब इसके अंदर स्फीयर रखोगे तो किस तरीके से रख सकते हैं बच्चा लोग, वो क्या करेगा, इस तरीके से रख देंगे जो सबको टच करते हुए जाएगा। अब ये टच करने का मतलब क्या है, ये टच करने का मतलब है बच्चा लोग इस कोने से इस कोने तक हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, अगर 2D में देखा जाए ना तो इस तरीके से टच कर रहा होगा, 2D में देखोगे मैंने 2 डायमेंशन में इस तरीके से टच करेगा, सामने से देखोगे तो ऐसे दिख रहा होगा टच करते हुए, ठीक है। अंदर अब समझ लो ऐसे ही सारे सरफेसेस को टच करेगा, अंदर पैक्ड हो जाएगा, क्लियर। अब ये टच करने का मतलब क्या होगा बच्चा लोग, कि इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया, ए के इक्वल हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो गया, a/2 हो गया, ठीक। तो मैं मान लेता हूं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये देख लो, उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट करते हैं VC से, और स्फीयर का वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट करते हैं VS से, क्लियर। अब देखो इसका साइड क्या है, क्यूब का A है, स्फीयर का रेडियस क्या है, a/2 है। कैसे होगा ये तुम फील करना, क्यूब के अंदर अगर स्फीयर रखोगे तो चारों तरफ वो टच कर रहा होगा, जब टच करेगा तो डायमीटर ये होगी तो a/2 होगा, क्लियर। और VC अपॉन VS बोला है क्वेश्चन में, निकाल के दिखाओ, वही तो है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब और स्फीयर। वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, a³ हो जाएगा, है कि नहीं, अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, तो लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई पाई
आर क्यूब, आर तो है a अपॉन 2, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8, है कि नहीं। अब ये 4 से कट जाएगा 2, क्लियर, a क्यूब से a क्यूब, 3 दूनी के 6, अब ये नीचे है तो क्या हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो 6/पाई, तो BC रेशियो VS इक्वल 6/पाई इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो पढ़ाई छोड़ दो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन कोन पे, ठीक है। टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स हैव द सेम हाइट, दो राइट सर्कुलर कोन, जिसमें तुम कह सकते हो आइसक्रीम जो कोन दिखता है हैप्पी बर्थडे में जो टोपी लगाते हो वही कोन, राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट के हैं, यानी कि दो कोन लगा लेते हैं, या मेरा आइसक्रीम बन जा, दो कोन बना देंगे हम ऐसे, और एक और कोन बनाएंगे ऐसे, आइसक्रीम बन गया, ठीक है। दो कोन हम बना दिए, सेम हाइट, दोनों की हाइट क्या है देखो सेम है, ले ला दोनों की हाइट सेम है, तो मान लेते हैं एच की होंगी, है कि नहीं। ऑफ देयर बेसिस R1 एंड R2, लेकिन इनका रेडियस अलग है, एक का छोटा होगा तो दूसरे का बड़ा होगा, तो ये R2 हो गया, ठीक है। दे आर मेल्टेड, इन दोनों को मेल्ट कर दिए, फ्रिज से बाहर निकाले, पिघल जाएगा क्योंकि गर्मी है, और पिघलने के बाद क्या हो जाएगा सिलेंडर बन जाएगा, तुम उसको सिलेंडर बने ग्लास में भर लो और सिलेंडर बन गया, उसके बाद उसका रस पी जाओ, ठीक है। दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, जिस हाइट के ये दोनों थे ना उसी हाइट का सिलेंडर भी बना दो, ठीक है। क्वेश्चन देखते रहो एकदम समझ में आएगा। एच का ये था, एच का ये भी था, अब पिघल गया, इसको सिलेंडर के फॉर्म में रख दिए, ये भी एच हाइट का होगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए कह रहा है सो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, कह रहा है कि इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा ना ये होगा, तो मान लेते हैं इस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा r होगा, अब यही r इसके इक्वल होगा, प्रूफ करो। बहुत इजी है, हम क्या कह रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन V2 होना चाहिए इक्वल, अरे ऐसे इक्वल थोड़ी, ऐसे इक्वल है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन होना चाहिए इसके वॉल्यूम, है कि नहीं। अब इतना कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसका वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H इक्वल पाई R स्क्वायर H, H पाई ना पाई, ठीक बा, हाँ ठीक बा ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं R1 स्क्वायर बटे 3 प्लस R2 स्क्वायर बटे 3 इक्वल R स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसको लिखो प्लस, नीचे लिखो 3, वही होगा सॉल्व करोगे तो। उसके बाद आंसर क्या हो सकता है, अगर हम क्या करें दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर निकल जाएगा, और लोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा R इक्वल बड़ा सा रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटा 3, और यही हमसे बोला था प्रूफ करने के लिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए, लेकिन मंद बुद्धि बालक तुम लोग हो मुझे पता है, इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोगों को कराना पड़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं हम, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं, बाद में फिगर पे फोकस करना है, तो इसे अच्छा बना है। अ कोनिकल वेसल रेडियस 6 सेंटीमीटर, कोनिकल वेसल क्या होता है, फिर वही क्वेश्चन जो हैप्पी बर्थडे में टोपी पहनते हो वो कोनिकल वेसल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 6 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका, तो नीचे वाला जो देखते हो चक्री जैसा गोल गोल वो क्या है सर्कुलर होता है, तो उसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दिख रहा है, ये डायमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना रेडियस, और इसी की दूरी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर
एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक को बोलते हैं बच्चा लोग हाइट 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? अ स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर। एक स्फीयर का बॉल लेते हैं, स्फेरिकल बॉल लेते हैं, सॉरी, एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं और इसमें डुबा देते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब क्या करेगा, उसमें पानी भरा हुआ था कोन में, पूरा ऊपर से नीचे तक। अच्छा, आइसक्रीम नहीं, कोन में पानी है इस बार, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे स्फीयर गिर जाएगा, तो जब गिरेगा छपाक तो पानी फैलेगा, फटाक से ना बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पानी आ जाएगा बाहर, इधर तुम टोकरी लेके खड़े रहोगे, अब पानी है पी ले, तो गिरेगा, इसमें जमा होगा। क्लियर? तो पानी कितना है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी निकाल पाएगा ये बाहर ना, अपना जितना ये स्पेस दिख रहा है वो उतना पानी गिर जाएगा। तो कह रहा है इस तरीके से स्फीयर आता है ना कि ऊपर एकदम टच कर रहा होगा इसके ऊपरी हिस्से को, किसके, कोन के, ठीक है। एंड इट्स साइज इज सच दैट, देखो, when it touches the sides it just immersed as shown in figure। बस केवल हल्का सा डूब पाता है, ऊपर जो कोन का एकदम बाउंड्री है ना ऊपर वाला, उसको टच कर रहा होता है, उससे नीचे ना ऊपर, केवल टच कर रहा है। तो यही वाला हमने लाइन खींच दिया कि देखो टच कर रहा है ये स्फीयर, है कि नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब जब ये पानी में गिरा तो कितना वाटर इसमें से बाहर आ गया, कितना फ्रैक्शन, यानी कि समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं पहले पानी था 100 मीटर क्यूब, 100 लीटर, सॉरी, वो भी बोल सकते हैं मीटर क्यूब में भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं पहले पानी था 100 लीटर, क्लियर। अब 10 लीटर पानी बाहर निकल गया, किसके, इसके वजह से 10 लीटर पानी चला गया बाहर, तो कितना फ्रैक्शन आया, माने इसका ये कितना हुआ, तो 10/100 करेंगे, यानी 1/10 पार्ट जो है इसका नीचे गिर गया। क्लियर है? तो वही निकालना है ये वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम कितना होगा, इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। अब निकालते हैं स्फीयर का वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, यही तो कला है इसमें, फिर तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं इसमें। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से पास करते हुए मिला देता हूँ, यहाँ पे आके मिलेगा। अब बच्चों ये क्या है, इस स्फीयर को टच करते हुए जा रहा है ना। अब जब टच करते हुए कोई सेंटर से ये लाइन मिला होगा और जाएगा, ये तो टेंजेंट है कि नहीं, देखो ये रहा टेंजेंट, और टेंजेंट है तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। पॉइंट नंबर 1, क्या ये भी टच कर रहा है, क्या बोला, जब टच करके निकल जाए तो ये टेंजेंट बनता है, और टेंजेंट सेंटर से कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया तो मान लेते हैं कि स्फीयर का रेडियस r, और ये जो देख रहे हो ये है यहां से यहां तक की दूरी RC, ठीक है। अब ट्रायंगल देख रहे हो ABCDE, ये ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल CDE के। क्लियर है? अब देखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल, यहां लिख लेते हैं D, EDC के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो ABC ट्रायंगल देख रहे हो बड़ा वाला, वो क्या है, सिमिलर है इस ट्रायंगल के। देखो इसमें यहां 90 डिग्री है तो इसमें यहां 90 डिग्री, यहां ना 90 डिग्री बना देना, ठीक है। तो एंगल B इस एंगल D के इक्वल होगा। देखो एंगल B एंगल D के इक्वल दिख रहा है, जहां B का पोजीशन है वहीं बीच में D का पोजीशन रख दिया हम लोग। अब ये C तो दोनों में कॉमन है ना, इस ट्रायंगल के लिए और ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो बड़े वाले में C लास्ट में आया तो हम भी इसको लास्ट में रख दिए, यानी कि जो A है वो इसके इक्वल हो रहा होगा। तीसरा तो यही एंगल बच रहा है, ठीक है। अब सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा देंगे, ये तो ट्रायंगल क्या हुआ, एंगल से सिमिलर हो ही गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है रियल में, ये रियल में B से लेकर C तक की दूरी है, कोण की क्या है, ये हाइट है, तो ये है BC। क्लियर? जब ये पूरा यहां से यहां तक 8 है, थोड़ा ध्यान देना, तो ये कितना होगा, R होगा। अरे R होगा ना, ध्यान से देखो, ये रेडियस ही तो है स्फीयर का जो यहां तक पहुंच रही है, वो टच कर रही है। तो अगर ये R हो गया तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी, पूरा ये E और C के बीच की दूरी, ये पूरा 8, ये रहा R, तो ये रहा 8 - R। क्लियर? समझो, अगर यहां से यहां तक की दूरी 8 है और मैं बोलता हूं ये दूरी 2 है, ठीक है, ये पूरा दूरी 8, ये दूरी 2,
तो ये कितना है, तो 2 घटा देंगे बड़े वाले में से तो बचेगा ये 6। तो वही कर रहा हूं कि ये r है तो पूरे में से इसको घटा दो, ये वाला बचेगा। अब लगा देते हैं कंसेप्ट सिमिलरिटी का। देखो एंगल C के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, एंगल C के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में r है, लेकिन यहाँ बड़ा वाला लिखा गया है, ठीक है, तो बड़े वाले को लिख लेते हैं। एंगल C के सामने बड़े वाले में RC, ठीक है, अपॉन एंगल C का छोटे वाला में लेंगे तो R हो जाएगा इक्वल। क्लियर है। अब ये देखते हैं इसमें ये वाला पोर्शन, हाँ एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, इसमें AC क्या होगा, AC वो भी लिख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। देख 90 के सामने क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है मुझे वो तो दिख रहा है AC, AC को लिख लो अपॉन इसके 90 के सामने क्या दिख रहा है 8 माइनस R। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये AC बता पाओगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। AC बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। RC की जो वैल्यू दिख रही है मुझे वो कितनी है, देखो RC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ। कौन सा ट्रायंगल, ABC, जहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होना चाहिए, पाइथागोरस लगाना, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी AC की वैल्यू क्या निकल गई 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। RC की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, R की वैल्यू क्या है नहीं पता, यही तो है स्फीयर का रेडियस, ठीक है। AC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं पता तो लिख लेंगे 8 माइनस R। अब ये 2 3 6 2 5 10, इधर मल्टीप्लाई करो 3 8 है 24 माइनस 3R इक्वल टू 5R, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 8R हो जाएगा, तो 24 इक्वल टू 8R, ये खत्म 3, तो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। जब R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकल गई तो हमारा काम हो गया। स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालोगे, देखो 4/3 पाई R क्यूब क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा बचेगा 9, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर करो 36, और हाइट कितना है 8 यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 12 और 12 8 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहे कितना फ्रैक्शन पानी का बाहर निकला हुआ है, यानी टोटल वॉल्यूम तो इतना था पानी का, ये वाला हिस्सा निकल गया और ये किसके इक्वल है स्फीयर का, वही तो निकलेगा पानी बाहर जितना स्फीयर कवर करेगा। अब देख लेते हैं डिवाइड करके, तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो इक्वल, पानी कितना बाहर निकला उसको ऊपर रखो 36 पाई अपॉन टोटल कितना पानी था उसी में से तो ये निकला है ना 96 पाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। 12 36 12 बटे 96 यानी कि 3/8 पार्ट निकल चुका है। कितना 3/8 पार्ट निकल चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, अगर 8 लीटर इसमें पानी हुआ होता, अगर 8 लीटर इसमें पानी रहता रियल में तो उसमें से 3 लीटर बाहर आ चुका होगा, इसका मतलब ये है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में ये था आखिरी क्वेश्चन। समझ में आया हो अगर ये वाला क्वेश्चन तो जरूर कमेंट करें, और ना आया हो तो डिसलाइक करके जाएं, ताकि हमको एटलीस्ट फील हो, सुकून हो कि हमारे बच्चे हमको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें लगाएंगे तंबू जो शादी ब्याह में लगते हैं, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसको पता करेंगे कितने बाराती लोग उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए करना होगा इंतज़ार, क्योंकि अभी देखना है लड़के और लड़कियों का शादी होगा तब न बारात लगेगी, तंबू लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए 2-4 दिनों का रहेगा ब्रेक। थैंक यू सो मच।